नमः सर्वेभ्यः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, संस्कृत भाषा को सीखने वाले पाठकों के अभ्यास के हेतु यह एक हमारी श्रृंखला चल रही है। संस्कृत भाषा की रोचक कथाएं, जिसमें आपको संस्कृत के वाक्यों का अर्थ करने का अभ्यास मिलता है और साथ में एक शिक्षा मिलती है। आज हमारी इस सीरीज की ये जो संस्कृत कथा है वो है 80 नंबर की। ठीक है, अभी तक हमने 79 संस्कृत की कथाएं आपको उपलब्ध करा दी हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट बना दिया हमने संस्कृत भाषा की रोचक कथाएं। तो आप जब भी समय मिले तब इनका अभ्यास कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो आपने जो संस्कृत सीखी है उसमें निपुणता प्राप्त कर पाए। ठीक है, चलिए। पंचतंत्र की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। एआई के माध्यम से मैंने ये कहानी तैयार कराई है। कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, मैं पढ़ाते समय आपको बता दूंगा। पंचतंत्र कथा, पंचतंत्र की कथा। ठीक है, बकाह कर्कटश्च। ठीक है, बकाह बगुला, कर्कटः कर्कटः च, तो कर्कटश्च, च माने और, कैकड़ा, कैकड़ा होता है एक पानी में रहने वाला होता है। बगुला और कैकड़ा, इनकी कथा है। ठीक है, कैकड़ा ऐसा होता है, देखिए ये कैकड़ा इस प्रकार का होता है। दिख रहा है आपको? आइएगा, शिक्षाप्रद है ये। एकस्मिन् सरसि बहवः मत्स्याः कच्छपाः कर्कटाश्च। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, कर्कटाश्च निवसन्ति स्म। एकस्मिन् सरसि, ये सरसी क्या है? सप्तमी व्यक्ति का रूप है। ये शब्द कैसा है? ये ऐसा है, सकारांत। तो सप्तमी में क्या बनता है? सरसी। जैसे पयस का क्या बनता है? पयसी। तो सरसी मन तालाब, सरस तालाब को बोलते हैं। तो एक तालाब में, दोनों में सप्तमी, एक तालाब में बहवः मत्स्याः, बहवः बहु शब्द का गुरु के समान बहुवचन का है, प्रथमा व्यक्ति का। तो बहुत, मत्स्याः मछलियां, कच्छपाः कछुए, कर्कटाश्च और केकड़े, निवसंती इसमें रहते, और इसमें लगा दिया इसलिए हे अर्थ आ जाएगा। क्या अर्थ निकला इसका? एक तालाब में बहुत सारी मछलियां, कछुए और केकड़े रहते थे। सरल है। ठीक है, इसम का लगा देते हैं लट लकार के रूप के पीछे, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? भूतकाल हो जाता। था, थी, थे, ऐसा निकलता।
तस्मिन् सरसि एकः वृद्धः बकः अपि वसति स्म। उसी तालाब में, उसी तालाब में अर्थ है बगुला तो पानी में भी तो चल लेता है, अथवा ऐसा कैसे उसी तालाब के किनारे, कैसे तालाब में ही आएगा, जो बगुला भी तालाब में रहता तो नहीं है, परंतु वो पानी में, आपने देखा होगा पानी में चल के कीड़े कीड़े ऐसे ऐसे ढूंढता है चोंच से। क्या ईश्वर की सृष्टि है। तो उसी तालाब में एक वृद्धा बूढ़ा बका बगुला अपि मन भी वसती मन रहता, इसमें मन था, वो भी रहता था बगुला वही। वृद्धत्वात् सह मत्स्यान् गृहीतुम न शक्नोति स्म। अब देखिए यहाँ पर म नहीं होगा, हमेशा यहाँ पर अनुस्वार ही रहेगा, ठीक है। अब एआई ने यहाँ पर म लगा दिया, म नहीं होगा, ये ऐसा अनुस्वार होगा। अब देखिए वृद्धत्वात्, वृद्धत्व माने बुढ़ापा, तो बुढ़ापा होने से माने बुढ़ापे के कारण से वह बगुला मछलियों को, मत्स्यान मछलियों को गृहीतुम माने पकड़ने के लिए, तुमन प्रत्यंत है, ये कर्म हो गया, द्वितीय हो गई। गृहीतुम पकड़ने के लिए, न शक्नोति स्म समर्थ नहीं था, अर्थात बूढ़ा हो गया तो मछलियों को अब नहीं पकड़ सकता, पकड़ने जाए तो मछली भाग जाती है आगे। अतः सह भोजनाभावेन चिंतितः आसीत्, इसलिए, अतः माने इसलिए, वह भोजनाभावेन माने भोजन के अभाव से, भोजना अभाव मान भोजन और अभाव, तो भोजनाभावेन या जोड़ दिया, समास कर दिया है, तो भोजन के अभाव से चिंतित आसीत माने चिंतित था कि भाई अब मेरा जीवन कैसे चलेगा। आसीत अस धातु का लंग लकार का है, था भूतकाल। आइए एकदा सह बकः शोकमिव दर्शयन् आसीत्, इसी प्रकार से क्या हुआ, एकदम माने किसी एक समय, वह बगुला शोकम इव दर्शयन आसीत् माने शोक को, माने शोक के समान, शोक को प्रकट करने के समान दिखाता हुआ, आसीत माने था, दिखाई माने शोक को दिखा रहा था, जी मैं दुखी हूं। ये क्षत्रिय प्रत्यांत का दिखा रहा था। तदा एकः कर्कटः तस्य समीपम आगत्य कारणम अपृच्छत्, ध्यान दिएगा, तभी, तदा माने तभी, एक कर्कटा कैकड़ा, तस्य माने उस बगुले के, समीप में आकर के, आगत्य आकर, है? कारणम अपृच्छत माने कारण को पूछा, अपृच्छत लंग लकार का है, ठीक है, पृच्छ धातु का, कारण को पूछा, भाई दुखी क्यों। बकः अवदत्त, बगुला बोला, एतत् सरः, ये शीघ्रम है, ठीक है, इसलिए शीघ्रम ये अनुस्वार आएगा, शुष्यति, कि यह तालाब शीघ्र ही शुष्यति, यहां पर शुष्यति ये इन्होंने गलत रूप लिख दिया है, ये गलत है, ऐसा होगा शोक्ष्यति बनता है इसका लिट लकार में,
ठीक है, लृट लकार का ये गलत लिख दिया, ए आई है, अब उसको ऐसा समझ में आया होगा तो लिख दिया। यह तालाब शीघ्र शोक्षति माने सूख जाएगा, ये लृट लकार का शुष् धातु का, ये तालाब शीघ्र सूख जाएगा। सर्वे जलचराः विनश्यन्ति, यहां पर भी क्या होगा, विनंक्षन्ति ऐसा होगा, ये यहां पर भी सही कर लीजिएगा, ये ऐसा होगा बे विनंक्षन्ति ऐसा होगा। विनाशको मन सभी जलचर जो इसमें जल में रहने वाले प्राणी है वो सारे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, विनंक्षन्ति। सर्वे तस्य वचनम सत्यम मन्यमानाः भयभीताः अभवन्, सभी जो जलचर थे प्राणी वो उस बगुले के वचन को सत्य मानते हुए, सत्यम मन्यमानाः माने भाई सत्य कह रहा है मानते हुए, भयभीत डर गए, पानी सूख जाएगा भाई मर जाएंगे क्या करें अब, अभवन माने डर, भयभीत हो गए। तदा बकाह अवदत, तब बगुला बोला, ऐसा डरे हुए देख करके बगुला बोला, क्या बोला, अहम युष्मान एकैकशः दूरस्थे विशाले सरोवरे नयामि। यहां वास्तव में ये ऐसा होना चाहिए, सरोवरम ऐसा, विशालम सरोवर, सरोवरम ऐसा, ठीक है। मैं तुम सभी को एक एक करके, एक ही कश माने एक एक करके, दूरस्थम या दूरस्थम होगा, दूरस्थ दूर में स्थित बड़े विशाल सरोवर को ले जाऊं, ले चलता हूं, मतलब क्या है, ले चलता हूं मैं तुमको, तुम सबको एक एक करके दो दूर कहीं एक तालाब है वहां पर ले चलता हूं, ले चलता हूं लटलकार में रहेगा, ले जाऊंगा नहीं, ले चलता हूं, तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, ठीक है। आइएगा आगे क्या हुआ, ततः बकाः प्रतिदिनम एकम मत्स्यम चंच्वा गृहीत्वा गच्छति स्म, उसके बाद क्या होता है, तो बगुला है प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, एकम मत्स्य माने एक मछली को, चंचुआ चच्चुआ लिख दिया, चंचुआ, चंचुआ तृतीया का रूप है, चोंच से, चोंच के द्वारा, गृहीत्वा ग्रहण मन पकड़ करके, गच्छति इसमें जाता था, ले जाता था, चोंच में पकड़ के ले जा रहा है। किंतु सह तम सरोवरम न नयति स्म, परंतु वह उस सरोवर को नहीं ले जाता था, जो दूर सरोवर कहीं था बताया था उसको नहीं ले जाता था। मार्गे एकस्मिन् शिलाखंडे उपविश्य तम खादते स्म, तालाब में से ले गया और रास्ते में मार्ग में एक शिलाखंड माने कोई पत्थर के ऊपर, उपविश्य बैठ करके, तम माने उस मछली को खाता था। एवं बहवः मत्स्याः तेन भक्षिताः, इस प्रकार से बहुत सारे मछलियां उसके द्वारा खा ली गई, भक्षिता माने खा ली गई। बहुत सुंदर कथा है ये। आइए आगे, एकदा कर्कटः अवदत्, एक बार कर्कट बोला, केकड़ा बोला, हे बक, हे बगुले, तुम सर्वान नयसी, तुम सबको ले जा रहे हो, माम तू न नयसी, भाई मुझको क्यों नहीं ले जा रहे, मैं भी तो इसी में रहता हूं, मैं मर जाऊंगा।
अद्य माम नय, आज मुझे ले चल, भाई आज मुझे ले चल। ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, नी का, आज मुझे ले चल। बकः तम स्वपृष्ठे आरोप्य गंतुम आरब्धवान, बगुले ने उसको अपनी पीठ पर, सप्तमी है, आरोप्य माने चढ़ा करके, चढ़ा लिया ना उसने बगुले ने। गंतुम चलने के लिए, आरब्धवान आरंभ हो गया, माने चल पड़ा। मार्गे कर्कटः अस्थीनाम राशिम दृष्टवान, जैसे ही बगुला ले जा रहा था तो मार्ग में उसे एक जगह पर कहीं क्या है, बगबो हड्डियों का ढेर, अस्थियों की राशि में ढेर, हड्डियों के ढेर को उसने देखा। सह बकम पप्रच्छ, उस केकड़े ने बगुले को पूछा, ये लिट लकार का प्रयोग दिया, पप्रच्छ, प्रच्छ धातु को पप्रच्छ, पूछा, हे बक, हे बगुले, एतासाम अस्थीनाम राशि कस्य, भाई ये इन हड्डियों का ढेर ये किसका है, भाई ये हड्डियों का जो ढेर है वो किसका है। बकः हसन अवदत, बगुला हंसता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यंत, हंसता हुआ, अवदत माने बोला, एते सर्वे मत्स्याः मया भक्षिताः, ये सारे मछलियां मेरे द्वारा खाई गई हैं, उनकी हड्डियां ही सारी। त्वमपि अद्य मम भोजनम भविष्यसि, तुम भी, आद्य माने आज, मम माने मेरा, भोजनम भोजन, भविष्यसि होगे, आज तुम भी मेरा भोजन बनोगे। ये तत् श्रुत्वा कर्कटः क्रुद्धः अभवत्, इतना ही सुन करके जो केकड़ा था वो गुस्सा हो गया, अरे इस दुष्ट ने तो सारी मछलियों को खा गया, मार दिया दूसरे तालाब के ले जाने के बहाने से। तो ये तो श्रुत्वा, ये बात सुन करके कि आज मुझे भी खाएगा ये, तो कर्कट गुस्सा हो गया। सहा स्वाभ्याम दृढ़ाभ्याम कर्तरीभ्याम बकस्य ग्रीवाम गृहीत्वा छिन्नवान, ये छित्तवान नहीं होगा, छिन्नवान, उसने अपने दोनों डाढ़ रूपी जो कैंची होती हैं, मैं डाढ़ रूपी जो कैंची है उसके द्वारा बगुले की ग्रीवा को पकड़ करके छिन्नवान माने काट दिया। काट दिया। बकः तत्क्षणमेव मृतः, बगुला उसी क्षण ही मर गया। कर्कटः सुरक्षितः पुनः सरः प्रत्यागत्य सर्वाम, ये सर्वाम होगा, ठीक है, सर्वाम तथाम जलचरेभ्यः कथितवान। फिर क्या है, जो केकड़ा था वो सुरक्षित बच गया, तो पुनः फिर दोबारा सर को, तालाब को लौट करके रेंग रेंग करके आ गया। लौट करके, प्रत्यागत्य का अर्थ होता है जा करके आना, तो लौट करके सर्वाम कथाम, सारी जो घटना थी उसको सभी जल प्राचार को, जल प्राणियों को कथितवान कहा, एक कथवत्तु प्रत्यांत बता दिया। सर्वे तस्य बुद्धिमत्ताम प्रशंसितवन्तः, सभी जलचर प्राणी उस केकड़े की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की कि भाई तुम तो बहुत बुद्धिमान निकले, तुमने तो हमें बचा लिया। इससे शिक्षा क्या मिलती है यहां पर
कि लोभ विनाशस्य कारणम, कि लोभ विनाश का कारण है। लोभ यही था कि उसको हमने परीक्षण नहीं किया, उसने कहा भाई तुम्हारे प्राण बच जाए, वहां चलो, ठीक है। लोभ ये था वास्तव में कि बगुला को लोभ हो गया था कि मैं सारी मछलियों को धीरे धीरे खा लूंगा, तो वही उसका विनाश का कारण बना। और बुद्ध्या, ये हलंत है, बुद्ध्या बलवंतम अपि जयितुम शक्यते। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि बुद्धि से हम बलवान प्राणी को भी अपिमन भी जयितुम शक्यते मन जीत सकते हैं। केकड़ा था तो छोटा परंतु बुद्धिमान निकला। मछलियां उतनी बुद्धिमान नहीं होती है, तो छोटा होने पर भी उसने अपनी को जीत गया, अपनी रक्षा कर ली। इस कथा से शिक्षा जो एआई ने दी है उसको देख लेते हैं। अत्यधिक लोभ करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, बगुला जैसे नष्ट हो गए। मैं जूम कर देता हूं। दूसरों को धोखा देना अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं एक दिन उनको ही धोखा अवश्य मिलता है, बच नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम है मित्रों। बुद्धि और साहस से बड़े संकट पर विजय पाई जा सकती है। बुद्धि और हिम्मत, साहस से यदि हम काम लेंगे तो बड़े बड़े संकटों, बड़े बड़े विपत्तियों, आपत्तियों को भी मन उनसे भी पार हो जाए। ये इससे हमें शिक्षा मिलती है। अब क्या है, केकड़ा था वो, जब बगुला ने उसको कहा तो वो डरा तो नहीं एकदम कि आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा, डरा नहीं। उसने बुद्धि से काम लिया, साहस से काम लिया और उसकी झट से गर्दन काट दी। तो इससे ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें हमारे ऊपर कभी विपत्तियां आ भी जाएं तो हमें उस समय चिंतन करना चाहिए और साहस दिखाना चाहिए, टास्क को अंजाम देना सीखना चाहिए। ठीक, चलिएगा। तो आज की ये कथा सुंदर कथा है, ठीक है, इतना काफी है। देखो मुख्य रूप से अब आप इनमें जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, विभक्तियों के अर्थ घटाइएगा, जो आपने नियम पढ़े ना उनको आपको घटाना है, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।